कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ। उसकी आंखें बोल रही थी, साफ कह रही थी कि नेकलेस तो मिलेगा तुम्हें। तुम कहाँ जा रहे हो? तो शेर साहब, अरे भाई मैं सेफ नहीं हूँ। हमारे लिए तो है ना सर, बढ़िया। बाय। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत लगी है, बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। चलो ये लो। चलो ये लो खाओ। खाना हम शाम को खाएंगे। डन। अरे ये तो पूछो कहाँ से खाएंगे? घर से खाएंगे और कहाँ से खाएंगे? जी नहीं, हम खाना बाहर खाएंगे। बाहर से क्यों? देखो ना कितना खर्चा हो गया। कंजूसी मत करो, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा ठीक है, हम बाहर से खाएंगे। ये वाली। और मेरे को खाना आ गया। आ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से। या फिर यहाँ पे रखवाना। क्यों? यहाँ क्या है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ लेकिन वो अरे खरीदने को कुछ नहीं कह रही, बस दिखाना है। भाई यहाँ रोक दें। अबे यहाँ रोक दो भाई। आओ तो 1 मिनट। अरे आओ तो सही। भाई 2 मिनट, 2 मिनट। ये है वो नेकलेस। कितने का है? कीमत तो नहीं पूछी मैंने, अनुषा के साथ आई थी, नजर पड़ गई थी। खूबसूरत है ना? बहुत 28,000 जमा कर लिए मैंने, एक दिन जरूर लूंगी। है तो बहुत अच्छा। हाँ? चलो चलो 2 मिनट हो गए, वरना रिक्शे वाला 100 रुपए ज्यादा भागो, लेगा। भागो, भागो। आ जाओ चलो। ये क्या हो रहा है? देख रहा हूँ कि मैं दौलतमंद कितना हूँ। चलो चलो। सच कह रहा हूँ, कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूँ। वो नेकलेस दे दो ना मुझे। यही तो सोच रहा हूँ, पर कीमत भी तो पता लगे ना। 80-90 का तो होगा।
और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 28,000 पड़े हैं, हाँ, तो बाकी रह गए 50 से 60,000। ज्यादा है ना? मेरी 2 सैलरीज। फिर बताओ क्या करूं? चुपचाप सो जाओ। मेरी बेबसी पे तरस आ रहा है ना। चलो, अब नई बात सोच ली। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम जिस हाल में भी रखो मैं खुश रहती हूँ। आई लव यू। आई लव यू। कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूँ। आज सुबह सुबह ही फिर शाम तक तो मैं फिर आके पागल ही हो जाती हूँ। कैसी हो चुटकू? चुटकू नहीं रूमी। अच्छा बाबा रूमी, कैसे हैं आप? फिर आके मतलब? भाई वो मेरा भाई है ना कमीना, उसे अचानक याद आया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी कर रहा है वो? जी, और कर भी इस तरह से रहा है कि जैसे अगर फ्राइडे को शादी ना की तो सैटरडे को लड़की किसी और से शादी कर लेगी। क्या फ्राइडे को शादी है उसकी? फ्राइडे को शादी, थर्सडे को मेहंदी और वेडनेसडे को ढोलक। यहाँ जब नौकरी का पहला दिन था तो अब्बा जिंदा थे। पास बिठाकर बोले, बेटा जहां तुम नौकरी करने जा रहे हो वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी मतलब कौमी। अब्बा ऐसे ही सोचा करते थे, सरकारी काम को कौमी काम और सरकारी पैसे को कौम का पैसा कहते थे। बोले बड़ा आदमी बनने के लिए ज्यादा पैसे और बड़े रुतबे की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद रखना अमानत में खयानत करने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। फिर एक बात बताऊं तुम्हें, इस बार ठान लिया उसने, कुछ करके दिखाएगा। कुछ कहा उसने? नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, साफ कह रही थी कि नेकलेस तो मिलेगा तुम्हें, चाहे उसे बिकना ही क्यों ना पड़े। कल मैं ऑफिस से आऊंगा तो शॉपिंग पे चलेंगे। अब मुझे मालूम है तुम जोर देकर क्यों कह रही हो कि तीनों दिन जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, 3 जोड़े मिल जाएंगे तुम्हें, और भी कुछ मिलेगा। और क्या? रहने दो ना, कल सरप्राइज दूंगा तुम्हें। एक काम तो करो, अनुषा से पूछो मीरब कौन से स्कूल में पढ़ती है। किस लिए? भाई इसे हम स्कूल में दाखिल कराएंगे ना, मुस्टंडो की तरह सारा दिन कार्टून देखता रहता है। बैड वर्ड पापा। अब देखो अंग्रेजी भी बोलता है। वेरी गुड पापा, हैव अ नाइस डे पापा। चलो, पता है कि फीस कितनी है उस स्कूल की? 10-15 हजार होगी। और तुम्हारी सैलरी याद है ना कितनी है? 48,400। मगर तुम्हें मालूम है मेरे दस्तखत में पावर कितना है? 2 टके की फाइल साइन करूँ ना तो 2 लाख का चेक साइन हो जाता है। See you. मेरे अब्बा कहा करते थे, सरकारी ऑफिस का सारा पैसा काम करने वालों के पास कौम की अमानत होता है, अमानत में कभी खयानत ना करना। जवाब अच्छा है, इसका मतलब आपके अब्बा बहुत अच्छी बातें किया करते थे। आपका फ़ोन बज रहा है, रुकिए, फ़ोन मुझे दीजिए। मेरी बीवी का फोन है। डोंट वेरी, आपकी बीवी का फ़ोन हुआ तो आप ही बात करेंगे। लाइए, फ़ोन मुझे दीजिए। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? घड़ी देखो, 3 बज रहे हैं। आपकी बीवी का फ़ोन है, बात कीजिए। हेलो, मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम क्या पूछ रही हो? तुमने कहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, मैं 2 बजे से तैयार बैठी हूँ।
मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? अब कोई उम्मीद मत दिलाओ, और ये मोटरसाइकिल बेचने की बात भी ना करना। 30,000 से ज्यादा की नहीं है तुम्हारी मोटरसाइकिल। और नेकलेस याद है कितने का था? खाने के लिए कुछ बाजार से ले आओ, मैंने कुछ नहीं बनाया। साला 10 लाख मांग रहा था मुझसे, मैंने 20 की ऑफर कर दी। वहीं गाड़ी रोक दी, कहने लगा 1 कप चाय पीते हैं। 1 कप चाय सर? हाँ, चाय के कप के बाद बोला आप घर जाओ और 1:30 बजे स्पेशल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में पेश हो जाना। और पता है, 1:30 बजे जब मैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचा तो उसी ऑफिसर ने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और साथ ही बोला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। खैर खैर क्या भाई, वादा किया है तो वादा पूरा करो और अपनी वाइफ को नेकलेस दिलवाओ। कैसे सर, तनख्वाह में तो। शम्स साहब को बुलाइए प्लीज। रुको रुको, जी सर। शम्स, दानिश साहब के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो। नहीं नहीं, अकाउंट में मत डालिए, उनको 2 लाख कैश दे दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।